आज मुझे लगता है कि आघन की जो अमावस्या है इसमें जय माँ काली शमशान की मान्यता है कि उनकी जो जन्म होता है वो शमशान में उनका स्थान होता है। और यहाँ पर आज महादेव घाट के हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर एक पूजा हो रही है, तंत्र मंत्र की साधना हो रही है। तंत्र मंत्र की साधना के साथ में ऐसा लगता है कि मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में बता रहे थे अभी कौशल किशोर मिश्र जी जो छत्तीसगढ़ के अच्छे पत्रकार हैं कि बिलासपुर में भी सही की होती है, लेकिन ये 12 साल का कल्प हो रहा है। नेपाली बाबा जी हमारे साथ में है और राकेश बैस जी हमारे साथ में है। दोनों हैं क्या बाबा जी किस तरीके की पूजा हो रही है यहाँ पे आज? जो भी 2 साल के अंदर जो कोरोना काल के अंदर जितनी भी अकाल मृत्यु हुई है, किसी को अपने पिता को कंधा देने को नहीं मिला, किसी को अपनी माँ को कंधा देने को नहीं मिला, किसी अज्ञात जगह के अंदर उनकी मौत हो गई, वो वहाँ नहीं पहुँच सके, उनके लिए मोक्ष को लेके आज का ये विशेष आयोजन हमने रखा। क्या खास महत्व है इस अमावस्या का, अगहन अमावस्या का? अगहन अमावस्या का सबसे बड़ा महत्व है कि हम आज के दिन अपने जो पूर्वज पितर देवता जो हैं उनको भी आज के दिन ही यदि हम जो आहुति देते हैं तो उनका भी उनको गति मिलती है। और क्या कहना चाहेंगे कि कब तक चलेगी पूजा, किस तरीके के विचार? मिर्ची का भी हवन किया आप लोगों ने, और किस तरीके का हवन करते हैं इसमें? आप पहले ये सोचिए कि जिस स्थान पे ये हवन हो रहा है उसका महत्व क्या है, क्योंकि मनुष्य को लास्ट में यहीं आना और इसी के साथ में इसी की मैया के बीच बगल के अंदर ही उसको सोना है और इसी में उसका संस्कार होना है। तो उस जगह के अंदर उसके अंदर जितनी भी जो है और ये जीवित शमशान भी है, यहाँ जीवित मसान भी है। ये पिशाच मोचन की क्रिया भी होती है यहाँ पर, आज वो भी हो रही है। वो भी हो रही है। क्या कहोगे राकेश भाई, किस तरीके का यह आयोजन है? और आज बड़ा सौभाग्य है मेरा या कोई पुण्य किए होंगे कि परम पूज्य गुरुजी एवं सोनवानी भैया के सानिध्य में आज सौभाग्य मिला है हमको कि हम आकर के यहाँ पर आहुति दे सके एवं इस महापूजन में अपने आप को थोड़ा सा निछावर कर सके। ये हमारा सौभाग्य है। ऐसे आयोजनों के माध्यम जो आज यहाँ हुआ है, मसान जो अकाल मृत्यु जो कोरोना काल में लोगों की मृत्यु हुई है उनकी शांति के लिए भी उनका आह्वान करके यहाँ बुलाया गया और उनको भी यहाँ पर आज पुण्यांजलि दे करके उन्हें मुक्त किया गया, मुक्ति का मार्ग उनके लिए प्रशस्त किया गया। तो ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि यहाँ आ करके ऐसे महान आत्माओं के साथ बैठ करके और उनके सानिध्य में हमको ये आहुतियाँ देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत अच्छी बात है बाबा जी। लगता है कि तंत्र मंत्र जो साधना है ये रहस्यमयी होती है और इसका नुकसान भी होता है, बड़ी ताकत आ जाती है इसके अंदर में। इसमें नुकसान यदि आप नेगेटिव किसी के बारे में यदि करोगे तो उसमें नुकसान आएगा। आप परमार्थ के लिए तंत्र को यूज करिए, जैसे सोनवाने हैं ये परमार्थ के लिए यूज करता है। यदि अपन तंत्र को किसी का अच्छा करने के लिए, किसी का दूसरे का बुरा ना हो, वो कार्य कभी नहीं करना चाहिए। ये तंत्र ये शिक्षा देता। लोग जो है बड़ा एक डर रहता है लोगों के अंदर में, वो क्यों रहता है? डर किसी चीज का नहीं है। आप जब संसार के अंदर आए हैं, सृष्टि के अंदर आए हैं, तो आपने 9 महीने अंदर जो माँ के गर्भ के अंदर जितना ज्ञान प्राप्त किया था तब तो आपको डर नहीं लगा था। और आज बाहर आने के बाद में आप डर रहे हैं, जब उस वक्त तो आपको परमात्मा से डायरेक्ट लिंक था तब आप नहीं डरे। अब बाहर आने के बाद में संसारिक भौतिक शरीर में आने के बाद में आप डर रहे हैं, ये आपकी मूर्खता है। जी बहुत अच्छी बात है। अपने मन की क्या बात कहेंगे भक्तों को जो है आपके आए हुए हैं? मैं भक्तों को यही है शुभ आशीर्वाद देना कि जितने भी भगत आए हैं और जिन्होंने अपनी आत्मा से जिस भाव से जो संकल्प लेके जो आवाहित किया है और जो उन्होंने मनोकामना मांगी है, माँ उनके सबकी मनोकामना पूर्ण करे। बोले जय माँ काली की, जय माँ तारा, जय माँ काल, जय माँ काले, जय माँ काल, जय माँ भद्रकाली कपालिनी, जय महामाई की, जय शमशान निवासिनी की।